Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. This is me Dija Bilal. Welcome back to my channel Let's Learn Psychology. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजी स्टार्ट करा था, ठीक है, और अब हम लोगों ने मॉडर्न पीरियड पे जाना था। तो मॉडर्न पीरियड में हमारे पास है जी स्कूल ऑफ थाट्स। एज यू नो कि हमारे पास 5 स्कूल ऑफ थाट्स हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है वो हमारे पास है स्ट्रक्चरलिज्म, सेकंड वन इज़ फंक्शनलिज्म, थर्ड वन इज़ बिहेवियरिज्म, देन गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एंड फिफ्थ वन इज़ साइकोएनालिसिस। तो स्टूडेंट्स आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो होगा स्ट्रक्चरलिज्म। तो स्ट्रक्चरलिज्म को इंट्रोड्यूस करवाया था जी विलियम वर्ड ने, ठीक है। विलियम वर्ड ने 1879 में एक लेबॉर्ट्री बनाई थी, एक्सपेरिमेंटल लेबॉर्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ लिप्जिंग में, ठीक है, जो कि जर्मनी में थी। और इस लेबॉर्ट्री के थ्रू उन्होंने साइकोलॉजी को डिफरेंट जो साइंसेस हैं उनसे अलग कर दिया था कि साइकोलॉजी जो है दूसरी साइंसेस से एक अलग सब्जेक्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स। In his early work, he devoted attention on studying the building blocks of the mind. स्टार्ट में उन्होंने अपनी जो अटेंशन है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइंड पे दी थी कि हमारा जो माइंड है वो डिफरेंट बिल्डिंग ब्लॉक्स से बना है, ठीक है, और उसके ऊपर उन्होंने अटेंशन दी थी। बट लेटर ऑन उन्होंने साइकोलॉजी को कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का नाम दिया था, ठीक है, कि हमारा जो दिमाग है, जो हमारी जो साइकोलॉजी है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस पे बेस करती है। और उसको उन्होंने जिस टर्मिनोलॉजी में एक्सप्लेन किया था वो स्ट्रक्चरलिज्म थी, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म फोकस्ड ऑन द फंडामेंटल एलिमेंट्स दैट फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशंस एंड अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट्स एंड एक्टिविटीज़। तो स्टूडेंट्स स्ट्रक्चरलिज्म फोकस करती है फंडामेंटल एलिमेंट्स पे जो कि थिंकिंग, कॉन्शियसनेस, इमोशंस और अदर काइंड ऑफ मेंटल स्टेट्स की फाउंडेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक स्टूडेंट्स मैं बात ऐड करती चलूँ, यहाँ पे आपको समझने में थोड़ी आसानी होगी कि देखो एक होता है ब्रेन और एक होता है माइंड, ठीक है। ब्रेन जो है वो हमारा फिज़िकल पार्ट है, ठीक है, और जो माइंड है हमारा वो मेटाफिज़िकल है। लाइक माइंड जो है उसका कोई अपना वजूद नहीं है, मतलब एक कंक्रीट फॉर्म में वो हमारे पास मौजूद नहीं है, बट वो एग्जिस्ट करता है। अब जो ब्रेन है वो डिफरेंट लूप से मिलकर बना है, ठीक है, लेकिन जो माइंड है वो हमारा एक्सपीरियंसेस से बना है। इमोशंस, फीलिंग्स, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा माइंड बनाती हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इसी चीज़ को फोकस करते हुए इसको नाम दिया गया था कि साइकोलॉजी जो है वो कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस को स्टडी करती है। जो एक टर्म जिसको एक टर्म में इसको बताया गया था वो स्ट्रक्चरलिज्म थी, ठीक है। यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म इस बात पे फोकस करती है जी कि इंसान की थिंकिंग, इमोशंस, फीलिंग्स क्या है, ठीक है। इसमें एक मेथड इंट्रोड्यूस करवाया गया था, वो था इंट्रोस्पेक्शन। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि इसको कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस का नाम दिया गया था, ठीक है। तो कॉन्शियस एक्सपीरियंस यानी कि अपनी करंट स्टेट को बताने के लिए जो एक मेथड जनरेट किया गया था वो था इंट्रोस्पेक्शन, कि इंसान खुद बताएगा कि वो इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहा है, ठीक है, और कैसा वो क्या उसके इस टाइम इमोशंस हैं और क्या वो इस टाइम फील कर रहा है, ठीक है। और इस टर्म को नाम दिया गया था जी इंट्रोस्पेक्शन का, कि इसको उर्दू में अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो उर्दू में हम इसको कह सकते हैं मुशाहदा बातिन, ठीक है, कि हम लोग अपने आप का मुशाहदा करते हैं कि हम लोग इनर फीलिंग्स हैं जो हमारी, जो कि दूसरा बंदा जो है वो ऑब्ज़र्व नहीं कर सकता, वो हम लोग खुद से बताते हैं कि इस टाइम हम लोग ये फ़ील कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, आप जो भी आप फील कर रहे हैं इस टाइम, बेशक आपको सर्दी लग रही है, गर्मी लग रही है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल है ये, तो ये आपसे बेहतर कोई दूसरा इंसान नहीं जान सकता, ये आप ही बोलकर बता सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है जी, इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है जी। और ये कॉन्सेप्ट दिया था विलियम वंड और स्ट्रक्चरलिस्ट जो लोग थे उन लोगों ने। अच्छा जी, तो फिर बहुत सारे स्ट्रक्चरलिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद ये बात कंक्लूड की थी जी कि जो हम लोगों की कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस हैं, जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो बेस करती है 3 एलिमेंट्स पे। और वो 3 एलिमेंट्स कौन से हैं जी, हमारी सेंसेशन, इमेज एंड फीलिंग, ठीक है। अब सेंसेशन क्या है जी, देखिए हर वो चीज़ जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारे अंदर जाती है वो हमारे सेंसेस के बेस पर हम लोग उसे ऑब्ज़र्व करते हैं या उसमें फ़ील करते हैं, ठीक है। तो ये हमारी सेंसेशन होती है जो हम लोगों को एक्सटर्नल वर्ल्ड से कनेक्टेड रखती है, ठीक है। और उस सेंसेशन
को हम लोग किस तरह से परसीव करते हैं, किस तरह से हमारा उसका इमेज बनता है, और फिर उसके बाद उस चीज़ के बारे में हम लोग कैसा फ़ील करते हैं, ठीक है। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर उन्होंने ये कह दिया था कि कॉन्शियसनेस का जो 3 एलिमेंट्स हैं वो सेंसेशन है, इमेजेस हैं और फीलिंग्स हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, तो ये बात हो गई हमारी स्ट्रक्चरिज़म की, ठीक है। कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के ऊपर वो बेस कर रहा है, और कॉन्शियस एक्सपीरियंसेस के एलिमेंट्स भी मैंने आपको बता दी हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करते हैं इसकी क्रिटिसिज्म पे, क्योंकि हर स्कूल ऑफ थॉट को एक टाइम पे क्रिटिसाइज़ किया गया था, ठीक है। तो अगर हम लोग स्ट्रक्चरिज़म के क्रिटिसिज्म की बात करें तो इसका क्रिटिसिज्म ये था कि इसके इंट्रोस्पेक्शन पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चनिंग की गई थी। तो जो दूसरे साइकोलॉजिस्ट थे वो बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे इंट्रोस्पेक्शन से। वो ये कहते थे कि इंट्रोस्पेक्शन जो है वो हम लोग की जो फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ माइंड है उनको अनलॉक नहीं कर सकते। जो स्ट्रक्चरलिस्ट थे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट दिया था ना कि इंट्रोस्पेक्शन से हम लोग अपना मुशाहदा बातिन करके या अपने अपने इनर फीलिंग्स को बता सकते हैं कि हमारे माइंड में इस टाइम क्या चल रहा है। जो उसके 3 एलिमेंट्स मैंने आपको बताया वो किस तरह से है। तो जो साइकोलॉजिस्ट जो फर्दर साइकोलॉजिस्ट आए वो उन्होंने इस चीज़ को डिससेटिस्फाई थे, वो इस चीज़ से उन्होंने एग्री नहीं किया था, ठीक है जी। मोर ओवर कॉन्शियसनेस कुड नॉट बी एनालाइज्ड इन मेंटल यूनिट्स और एलिमेंट्स। उन्होंने कहा था जी कॉन्शियसनेस को हम एलिमेंट्स में एनालाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। और फाइनल जो इन लोगों का क्रिटिसिज्म था वो ये था जी, इंट्रोस्पेक्शन वाज नॉट अ ट्रूली साइंटिफिक टेक्निक। देयर वाज लिटिल वे दैट एन आउटसाइड ऑब्जर्वर कुड वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ इंट्रोस्पेक्शन दैट ट्रेन सब्जेक्ट डिड मेक। उन्होंने कहा था जी कि कभी कभार ऐसा होता है ना हम लोग के साथ कि हम लोग खुद की वो चीज़ें फ़ील नहीं कर पा रहे होते जो कि सेकंड पर्सन फ़ील कर लेता है। तो ये जो क्रिटिसिज्म था इससे मैं पर्सनली भी किसी हद तक एग्री करती हूँ कि बिल्कुल ऐसा होता है कि हम लोग 100% कभी कभार अपनी वो चीज़ें जो है वो अपना मुशाहदा बातें नहीं अच्छे तरीके से कर पा रहे होते, जो कि वो चीज़ें हम लोग ऑब्ज़र्व नहीं कर पा रहे होते जो सेकंड पर्सन जो है वो ऑब्ज़र्व कर लेता है, ठीक है जी। तो ये इसके ऊपर क्रिटिसिज्म किया गया था स्टूडेंट स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर। और आज का हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है, ठीक है। आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप कि बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि स्कूल ऑफ थॉट्स को बच्चों ने बहुत ज़्यादा हवा बनाया होता है कि पता नहीं ये बहुत मुश्किल है और बहुत ही अजीब कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर। तो मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत ही आसान अल्फाज में मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच आपके टाइम के लिए, आपके टेंशन के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।